हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं कि अप्रैल महीने में निफ्टी के लिए 24,200 का स्तर मुमकिन है। क्या अप्रैल महीने में निफ्टी 24,200 को टच कर सकता है, या बैंक निफ्टी भी 53,500 के लिए तैयार है? तो इसके बारे में जो सलाह दी है, ये है आईसीआईसी सिक्योरिटीज के धर्मिंदर साहब। ये सलाह देते हैं कि ये लेवल्स मुमकिन हैं। तो ये जो खबर है, ये मनी कंट्रोल के हवाले से आपको दी जा रही है। इसमें बताया गया है, आईसीआई सिक्योरिटी के धर्मेंद्र शाह का कहना है कि निफ्टी का 24,200 की ओर बढ़ना एक सीधी रेखा में नहीं है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ ऐलानों के बीच बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। चलिए खबर को पूरा जानते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के धर्मेंद्र शाह को उम्मीद है कि निफ्टी अप्रैल में 24,200 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यह लेवल गिरावट के पिछले चरण 24,857, 21,965 का 80% रिट्रेसमेंट है। लेकिन धर्मेंद्र शाह का कहना यह भी है कि निफ्टी का 24,200 की ओर बढ़ना एक सीधी रेखा में नहीं होगा। मतलब 24,200 की तरफ तो बढ़ेगा, लेकिन सीधी रेखा में नहीं बढ़ेगा। अप डाउन बढ़ता रहेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से टैरिफ ऐलानों के बीच बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। धर्मेंद्र शाह ने अप्रैल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा स्टील और पीएफसी में खरीदारी की सलाह भी दी है। उनका कहना है कि इन शेयरों में आगे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। क्या आप मानते हैं कि निफ्टी तकनीकी रूप से काफी मजबूत दिख रहा है और अप्रैल में 24,000 24,500 के स्तर की ओर बढ़ सकता है? क्या आपको लगता है? ये पूछा गया किससे? धर्मेंद्र, जो धर्मेश शाह हैं, उनसे पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि निफ्टी में सबसे मजबूत अप मूव बनाया है। मतलब निफ्टी ने सबसे मजबूत, आज की डेट में सबसे मजबूत ऊपर की तरफ का मूवमेंट बनाया है। इसके चलते इंडेक्स को 6 महीने की फॉलिंग ट्रेंड लाइन से एक मजबूत ब्रेकआउट देने में मदद मिली है। खास बात यह है कि हालिया अपमूव को रिट्रेसमेंट से तेज मूव का सपोर्ट मिला है, क्योंकि इसने पिछले 19 कारोबारी सत्रों में गिरावट की भरपाई केवल 14 सत्रों में कर ली। मतलब जो 19 दिनों में जो गिरावट हुई थी, उस गिरावट को 14 दिन में कवर कर लिया। यह एक अच्छा संकेत है। उम्मीद करता है कि निफ्टी अप्रैल में 24,200 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यह गिरावट का अंतिम चरण 24,857 और 21,965 का 80% रिट्रेसमेंट है। हालांकि धर्मेश शाह का यह भी कहना है कि निफ्टी का 24,200 की ओर बढ़ना एक सीधी रेखा में नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से टैरिफ ऐलानों के बीच वो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए गिरावट पर खरीदारी करना सबसे बेहतर निर्णय होगा। निफ्टी के लिए 23,000 और 22,800 की रेंज में मजबूत सपोर्ट मौजूद है। 22,800 तो आपको भी पता होगा किस तरह का सपोर्ट है। क्या निजी बैंक चार्ट मौजूद दिख रहे हैं? अगर ऐसा आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जल्द ही 53,000 तक पहुंच जाएगा। निजी बैंकों के शेयरों में मजबूती, जो निजी बैंक हैं उनके शेयरों में जो मजबूती दिखाई दे रही है, पुल बैक की लीडरशिप है। इसने एक हफ्ते में 5 हफ्तों की गिरावट की भरपाई करी है। मतलब जो 5 हफ्ते गिरावट हुई थी, एक हफ्ते में उसकी भरपाई कर ली। इसके आगे और तेजी आने की संभावना दिख रही है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर सुधार में बैंक निफ्टी को 5 महीने की गिरावट के बाद 100 वीक ईएमए एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से बने ऊपर डबल बॉटम पैटर्न से बाहर निकलने में मदद की है। जो डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था, उससे निकल चुका है। यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसे देखकर लगता है कि बैंक निफ्टी में 53,500 की ओर चल रहा मूव आगे बढ़ सकता है। पिछले 6 महीने में 18% की गिरावट के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है। अमेरिकी टैरिफ ऐलानों को ध्यान में रखते हुए फार्मा सेक्टर में सतर्कता बनाए रखते हुए तेजी का नजरिया है। इस सेक्टर में चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाने की सलाह है। किसकी? शाह साहब की, न कि हमारी। सिप्ला और अजंता फार्मा जैसी अपेक्षाकृत कम अमेरिकी जोखिम वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा सीएमडी सेगमेंट में आने वाली पिरामल फार्मा, सिंजेंस इंटरनेशनल और लारस लैब जैसी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन चक्कर में पड़ना क्यों, जब पता है कि अमेरिका टैरिफ लेके आ रहा है। क्या पता ये जो अपना मेडिसिन वाली कंपनियां हैं, इनके स्टॉक डाउन हो जाए, तो इनके चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है।
वीकली चार्ट की बात करें तो पिछले 8 महीने में 30% गिरावट के बाद इंडेक्स 100 वीक ईएमए के आसपास बेस बना रहा है। मौजूदा ओवरशॉट स्थिति इस जोन में धीरे धीरे सुधार आने का संकेत दे रही है। रॉयल्टी सेक्टर में भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की सलाह होगी। इसके अलावा आरबीआई द्वारा दरों में कटौती से इस सेक्टर के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा और आगे की तेजी बढ़ सकती है। इस सेक्टर में डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अप्रैल महीने के लिए खबर निफ्टी के ऊपर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।